खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी इक्तिसादी कौंसिल तश्कील दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का पहला इजलास भी तलब कर लिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कौमी इक्तिसादी कौंसिल के चेयरमैन होंगे। 4 वज़राए आला कौमी इक्तिसादी कौंसिल में शामिल हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को भी कौमी इक्तिसादी कौंसिल का मेंबर मुकर्रर किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी कौमी इक्तिसादी कौंसिल की मेंबर हैं। सिंध के सूबाई वजीर बराए आपाशी जाम खान शोरो, खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम और बलोचिस्तान के सूबाई वजीर बराए मनसूबाबंदी जहूर अहमद बलीदी को भी NEC में शामिल किया गया है। वजीर इक्तिसादी अमूर अहद चीमा, डिप्टी चेयरमैन मनसूबाबंदी डॉक्टर जहांजेब और सेक्रेटरी खजाना इमदाद होसाल समेत सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर और मनसूबाबंदी को भी शिरकत की खसूसी दावत दी गई है। देर असना कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत होगा। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास 10 जून को तलब किया गया है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद पायदार शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने, सीपैक की अपग्रेडेशन और दूसरे मरहले में तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने सियासी, सिक्योरिटी, इक्तिसादी, तजारती और आवाम से आवाम के तबादले समेत दीगर मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारीखी ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीनी सदर शी जिनपिंग से तवील और तफसीली मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के हमरा वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने चीन में अपने और वक्त के पुरतपाक इस्तकबाल पर सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने 2015 में सदर शी जिनपिंग के पाकिस्तान के तारीखी दौरे को भी याद किया, जिसके दौरान चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को बाज़ाब्ता तौर पर फ़ाल किया गया था और दो तरफा ताल्लुकात पे एक नए बाब का आगाज किया गया था। दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद पायदार शराकतदारी की तौसीक की और इसे मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक किया। उन्होंने इलाकाई और आलमी अमूर बशमूल अफगानिस्तान, फ़लस्तीन और जनूबी एशिया बशमूल भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। और अभी आपको बताएं कि नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार तुर्किया पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार D8 वज़राए खारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए इस्तंबुल तुर्किया पहुंचे हैं। इस्तंबुल पहुंचने पर नायब वजीर आजम का इस्तकबाल इस्तंबुल के डिप्टी गवर्नर मुस्तफ़ा आसिम और तुर्किया में पाकिस्तान के सफीर यूसुफ जुनैद ने किया। वजीर खारजा इसहाक डार D8 वज़राए खारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। 8 वज़राए खारजा कौंसिल के इजलास में गजा में गैर इंसानी और गैर कानूनी जंग की खात्मे के लिए फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी के हवाले से आलमी बरादरी की जिम्मेदारियों का जायजा लिया जाएगा। पंजाब असेंबली की जानिब से मंजूर किया गया हतक इज्जत का कानून लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त सहाफ़ी जाफर अहमद यार और राजा रियाज ने एडवोकेट नदीम सरवर के जरिए दायर की। दरख्वास्त में वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हतक इज्जत कानून आइन और कानून के मुनाफी है। ऑर्डिनेंस और हतक इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बनाया जा सकता। दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि हतक इज्जत कानून में सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। कानून जल्दबाजी और सहाफ़ियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि हतक इज्जत के कानून को कलअदम करार दें और दरख्वास्त के हतमी फैसले तक हतक इज्जत कानून पर अमल दरामद भी रोका जाए। वाज़ेह रहे कि गवर्नर हाउस ने हतक इज्जत बिल पर कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मालिक अहमद खान की जानिब से दस्तखत किए जाने की तस्दीक भी की है। बिल पर दस्तखत के बाद समरी वजारत कानून को भिजवा दी गई, जिसका जल्दी गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हतक इज्जत कानून बाकायदा तौर पर पंजाब में लागू होगा और इसका इत्तलाक हर शहरी पर होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई। यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा जोसेफ बोरियाल ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि हम पाकिस्तान, डेनमार्क, यूनान, पनामा और सोमालिया को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के अरकान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। यूरोपीय यूनियन आलमी अमन और सलामती को फ़रोग देने के
ख्वाह है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल पाकिस्तान 8वीं मरतबा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ है। पाकिस्तान के हक में भारत समेत 182 ममालिक ने वोट दिया। पाकिस्तान ने पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप की सीट जापान के पास थी। यूनान, डेनमार्क, सोमालिया, पनामा में भी 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के रुकन के तौर पर मुंतखब पर होने पर पुरसरत का इजहार करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुंतखब होना अमन व सलामती के लिए हमारी कौम के अज़्म का सबूत है। हम आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और तवानाई अली परवेज मलिक ने कहा है कि बजट को IMF फ्रेमवर्क में रहते हुए तैयार कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली परवेज मलिक ने कहा कि मुल्क का बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा हफ्ते बजट पेश करने की तैयारी जारी है। उन्होंने कहा कि किस सेक्टर पर कितना टैक्स होगा अभी इस पर तबसरा कबल अज़ वक्त है, ताहम बजट को IMF फ्रेमवर्क में रहते हुए तैयार किया जाएगा। बजट पर अपनी फैसला वज़ीर आज़म खुद करेंगे। वज़ीर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि स्टॉक मार्केट में बाज़ सट्टेबाज गलत अफवाहें फैला रहे हैं। उम्मीद है कि मॉनेटरी पॉलिसी नरम होगी। और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। कॉज लिस्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह रवा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में केसेस की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 1 में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा ए मलिक केसेस की समाअत करेंगी, जबकि बेंच नंबर 2 में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद केसेस की समाअत करेंगे। कॉज लिस्ट के मुताबिक बेंच 10 जून से लेकर 14 जून तक केसेस की समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने पंजाब हुकूमत से बानी PTI को जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियात का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। नैयर बुखारी ने कहा है कि बानी PTI को जेल मैनुअल से हटकर इजाफी सहूलियात दी जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जेल मैनुअल में किसी कैदी को एक्सरसाइज मशीन और वॉक के लिए गैलरी फराहम की जाती है। बानी PTI को जो सहूलियात दी जा रही हैं क्या वो जेल मैनुअल के मुताबिक हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था कि डयाला जेल होम डिपार्टमेंट के मातहत है, इसीलिए वज़ीर आला पंजाब को नोटिस लेना चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जरताज गुल को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया गया है। बानी PTI ने जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्री की मंजूरी दे दी है। PTI ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर के लिए 4 नाम तजवीज़ किए थे। पार्लिमानी लीडर के लिए जरताज गुल, साहिबजादा महबूब सुल्तान, जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा का नाम तजवीज़ किया गया था। जराये के मुताबिक पीर को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असम्बली को जरताज गुल की बाकायदा नामजदगी बारे आगाह करेंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील के मामले पर गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि कासिम सूरी मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हुए। कासिम सूरी के भाई ने अदालती नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि साबिक डेप्यूटी स्पीकर और रुकन पार्लियामेंट का ऐसा रवैया अफसोसनाक है। अदालत ने हुक्म दिया कि कासिम सूरी की तलबी का इश्तिहार कोयटा के अखबारात में दिया जाए। कासिम सूरी के घर पर नोटिस भी चस्पा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक केस की आइंदा समाअत 9 जुलाई को होगी। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली उमर अयूब और PTI रहनुमा जरताज गुल की जमानत में तौसी कर दी है। ATC गुजरांवाला के जज की छुट्टी पर होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 9 मई हंगामा आराई जलाओ घेराव के मुकदमे की समाअत की। उमर अयूब और जरताज गुल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जावेद इकबाल बड़ाइश की अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों की दरख्वास्त जमानत में 8 जुलाई तक की तौसी की। दोनों के खिलाफ थाना कैंट में 9 मई हंगामा आराई समेत दीगर संगीन दफात का मुकदमा दर्ज था। और अभी आपको बताएं कि महकमे दाखिला पंजाब ने लाहौर की शाहराहों गली कूचों में कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने पर दफा 144 नाफिज कर दी है। लाहौर में कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने के लिए मुख्तस की गई 8 मवेशी मंडियों के अलावा खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कुर्बानी के जानवर सिर्फ मुख्तस की गई मवेशी मंडियों में ही फरोख्त होंगे। महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक लाहौर की शाहराहों गली कूचों में कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने पर 20 जून तक पाबंदी आयद कर दी गई है। दफा 144 का नफाज अमन अमान के क़याम और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए किया गया है। वाज़ेह रहे कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अवामी मफाद आमा में दफा 144 के नफाज की सिफारिश की थी। लाहौर में शाहपुर कांजरा LDA सिटी डिफेंस रोड
बरकी रोड, पैरागॉन, सगिया रोड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अड्डा रख, एनएफसी मुल्तान रोड, ड्राइव इन सुंदर रोड और न्यू किंग लैंड सोसाइटी में मुख्तलिफ मंडियां से इस्तिस्ना करार दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन तेज करने का फैसला कर लिया है। रजिस्ट्रेशन के लिए 20 जून की डेडलाइन दे दी गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि निजी स्कूलों को पहले मरहले में रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया जाएगा। सीईओ एजुकेशन ने तमाम ईईओज को प्राइवेट स्कूलों का विजिट करने का हुक्म दिया। ईईओज डिप्टी डीईओज की सरबराही में स्कूलों का दौरा करेंगे। लाहौर की 5 तहसीलों में कायम प्राइवेट स्कूलों का रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन न होने की सूरत में मुतल्लिका स्कूल को सील किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के लिए 20 जून तक की डेडलाइन दे दी गई। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लाखों मुसलमान नवा साल हज की सादत हासिल करेंगे। 5 रोज़ा मनासिक हज की अदायगी का आगाज जुम्मा 14 जून 2024 और रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून बरोज़ हफ्ते को होगा। रवां साल आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुकद्दस मकामात पर हजाज कराम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी इंतजाम को खत्मी शक्ल दे दी गई है। अब तक 12 लाख से जायद मुसलमान हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। आज़मीन हज 5 रोज़ा मनासिक हज की अदायगी का आगाज 14 जून 2024 जुम्मे को मिना में पहुंचकर करेंगे। एक दिन मिना में क़याम के दौरान आज़मीन हज 5 वक्त की नमाज और इबादत बजा लाएंगे। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। एवेल्यूशन फंड के ताउन से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आगाही सेमिनार रुआक का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं मरदान से नुमाइंदा फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। सालिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़र इंतज़ाम और पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड के तावन से आलमी योमी माहौलियात के दिन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आगाही सेमिनार और वाक़ा इनेकाद किया गया, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी अफसरान ने भी शिरकत की। पेशावर यूनिवर्सिटी के हाल में सेमिनार और वाक़ा इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी रिलीफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पेशावर, पेशावर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, सहाफ़ी बरादर और स्टूडेंट्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेरा ये दरख्वास्त है तमाम साथियों को, तमाम हर आवाम को कि वो इस दिन के हवाले से काम करें और ख़ासकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले। चेयरमैन SDF हाजी जांजेब सालिक और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तोइब ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि आलूदगी हमारे माहौल को दीमक की तरह खामोशी से चाट रही है। हमें अपने माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें। आई मुजीब खान, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ सालिक डेवलपमेंट फाउंडेशन। एक पेड़ है तो ज़मीन है, ज़मीन है तो हम है। तो जितना हम दरख्त उगाएंगे, जितना हम डिफॉरेस्टेशन को कम कर देंगे, उतना ही एनवायरनमेंट के लिए हमारे लिए रहने की जगह सही हो जाएंगी। तो आज बैठने का और आज ये सारा सेशन का ये मकसद भी यही थे कि हम एनवायरनमेंट को थोड़ा सा सीरियस ले लें। इस मौके पर मेहमानी ग्रामी में बेहतरीन कारकर्दगी पर शील्ड्स तकसीम किए गए। शुरका ने सालिक डेवलपमेंट फाउंडेशन और पाकिस्तान प्योरिटी एलिवेशन फंड के इस इकदाम पर शुक्रिया अदा की। सालिक डेवलपमेंट अथॉरिटी की करी रोड पर बड़ी कार्रवाई। आइस लॉली की फैक्ट्री के इंस्पेक्शन, 40,000 आइस लॉलीज तल्फ कर दी गई। आइस लॉलीज में स्क्रीन की मिलावट की जा रही थी। तर्जुमान के मुताबिक फैक्ट्री को 3 लाख का जुर्माना आयद किया गया। 500 लीटर स्क्रीन वाला सिरप जबकि 100 किलो स्क्रीन तल्फ कर दी गई। मिलावट माफिया बच्चों के पसंदीदा चीजों में भी मिलावट से बाज नहीं आ रहे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि DG LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर डायरेक्टर हाउसिंग 7 मौजम रशीद की सरबराही में स्टेट ऑफिसर शाहजहां और सीनियर इंस्पेक्टर मलिक जुल्फिकार सरकारी राजी पर कब्जे के खिलाफ मुतहरिक हो गए हैं। LDA ने जौहर टाउन ब्लॉक H1, H2, H3 और ब्लॉक G में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके सरकारी जमीन जिसकी मालियत करोड़ों रुपए है कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली। तफसीलात के मुताबिक कब्जा माफिया ने जौहर टाउन के ब्लॉक नंबर R2 के प्लॉट नंबर 340, 341, 342, 510, 511, 512 और 513 ब्लॉक R3 प्लॉट नंबर 611 और ब्लॉक F2 प्लॉट नंबर 53B पर कब्जा कर रखा था। DG LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर फौरी तौर पर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, LDA गार्ड्स और पुलिस की भारी नफरी ने भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन करके कब्जा माफिया से सरकारी जमीन बागुजार करवा ली। इस मौका पर काबिजीन की तरफ से शदीद मुजाफत भी की गई। डायरेक्टर हाउसिंग 7 मौसम रशीद ने कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेगा।
तेलंगाना की चौकी मयाल में इलाके में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। गुज़िश्ता रोज गुम होने वाले 12 साल बच्चे की लाश पड़ोसियों के गटर से बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 12 साल अनीसुर रहमान घर से मस्जिद के लिए निकला था कि लापता हो गया, जिसकी लाश एक रोज के बाद पड़ोसियों के गटर से बरामद की गई। तो पुलिस चौकी मयाल ने मुलजिमान 2 भाइयों और बाप को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है, जबकि कत्ल की लर्जा खेज वारदात से इलाके में फजा सोगवार हो गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस से मुलाकात में पंजाब भर में इंटरफेथ और अमन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर सियासी व मुआशी चीफ डिलास जॉन्स, सियासी मुशीर मोहम्मद नाइम फाजिल और सेक्रेटरी इंसानी हकूक अली बहादुर काजी भी मौजूद थे। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मजहबी अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है, जिसकी इब्तिदा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने करतारपुर बैसाखी त्यौहार में शामिल होकर की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मरीमाबाद में गईं, जहां उन्होंने फ़ी ख़ानदान 10,000 ईस्टर ग्रांट तकसीम की। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आज ही अक़लियती तलबा में तालीमी वज़ाइफ के चेक भी बांटे गए हैं। सूबाई वज़ीर का कहना था कि मिनॉरिटी डेवलपमेंट फंड में इजाफा करके मजहबी टूरिज्म को फ़रोग़ देंगे, जबकि नौजवान नस्ल के लिए डिजिटल लर्निंग पर भी जोर दिया जा रहा है। सूबाई वज़ीर ने मज़ीद बताया कि दही इलाकों में बसने वालों की जिंदगियों का म्यार बेहतर किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर का कहना था कि मजहबी अक़लियतों के नौजवानों के लिए नौकरियों में 5% कोटे पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं, जबकि हायर एजुकेशन में 2% कोटे पर भी अमल दरामद जारी है। सूबाई वज़ीर ने बताया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी माइनॉरिटीज़ के लिए कोटा मुख्तस करने जा रहे हैं। सुबह पंजाब में 4 दिनों में 1300 संगीन केसेस अल्तवा का शिकार। पंजाब पुलिस में सीडीआर और लोकेशन समेत तमाम जदीद सहूलियात को बंद कर दिया गया। मुद्दई मुकदमा भी परेशान हो गए। मौजूदा अदालत की जानिब से जारी किया गया ऑर्डर्स के मुताबिक पंजाब पुलिस में जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलियात को बंद कर दिया गया है। याद रहे कि महकमा पुलिस में जदीद टेक्नोलॉजी रीढ़ की हड्डी की मानंद होती है, जबकि माह फरवरी से लेकर अब तक पंजाब पुलिस ने 7,677 संगीन केसेस हल किए हैं। अपडेट करते चलें कि सुबह पंजाब में 4 दिनों में 1300 संगीन केसेस अल्तवा का शिकार हैं। पंजाब पुलिस में सीडीआर और लोकेशन समेत तमाम जदीद सहूलियात को बंद कर दिया गया, जबकि मुद्दई मुकदमा भी परेशान हो गए। इसी बारे में मजीद तफसील जाने के अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, सूबह पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलियात को जो है वो मुकम्मल बंद कर दिया गया है। सीडीआर लोकेशन समेत दीगर सहूलियात बंद होने से सूबह पंजाब के 43 इजला की पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई है। मैं बताता चलूं कि सूबह पंजाब के सीआईए भी जो है वो वीरान पड़े हुए हैं, क्योंकि पुलिस मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अब गिरफ्तार करती थी, लेकिन आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी चुप साध ली है। जराये के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी की तमाम सहूलियात को जो है वो बंद कर दिया गया है, और बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मुद्दई मुकदमा को हो रहा है। बसूख जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि आईजी पंजाब के ऑफिस से सूबह पंजाब के मुख्तलिफ इजला में दी जाने वाली सहूलियात को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये भी याद रहे कि पंजाब पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से माह फरवरी से लेकर अब तक जो है वो 7,677 हाई प्रोफाइल केसेस जो है वो हल किए थे, जबकि 4 रोज में सूबह पंजाब के 1300 जो है वो हाई प्रोफाइल केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें से एक भी हल नहीं किया गया। मैं बताता चलूं कि क्योंकि पुलिस के पास केस हल करने के लिए कोई भी SESS अब मौजूद नहीं है जिससे केस हल हो सके, जबकि दूसरी जानिब मैं बताते चलूं कि आईजी ऑफिस में तैनात एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अदरीस की हदायत के मुताबिक पंजाब पुलिस को मुकम्मल जो है वो SOP के साथ डाटा फराहम किया जाता है। डाटा हासिल करने के लिए एडिशनल आईजी की सबसे पहले इजाजत और बाकायदा तौर पर तफ्तीशी अफसर से FIR जिमनी और 164 के बयान के साथ साथ फर्द मकबूज भी जो है वो हासिल की जाती थी, जिसके बाद मुकम्मल डाटा प्रोवाइड किया जाता था। डाटा हासिल करने के बाद पुलिस अफसरान को मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुश्किलात नहीं होती थी, बल्कि चंद गिरफ्तार जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलियात को बंद कर दिया गया है
बल्कि बंद नहीं, इसके अलावा मैं बताते चलूं कि ना सिर्फ बंद किया गया है बल्कि सूबे पंजाब की पुलिस के काम में रुकावट भी पैदा हो गई है। बल्कि दूसरी जानिब सहूलियात को बंद करने का फायदा मैं बताता चलूं फिर, क्योंकि तमाम जदीद टेक्नोलॉजी को बंद करने का फायदा मुल्जमान को हुआ है और सबसे बड़ा नुकसान मुद्दई मुकदमा को हुआ है। क्योंकि जब कहीं वारदात होती थी या कहीं कोई अगवा जैसी वारदात बड़ी होती थी, जिस तरह से मैंने बताया कि पूरे पंजाब में जिस तरह से 43 इजला हैं और हाई प्रोफाइल केसेस जो दर्ज किए गए थे, उनमें से किसी एक को भी हल नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस जो है वो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हदायत के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी को जो है वो बरूए कार लाते हुए मुल्जमान की गिरफ्तारी अमल में लाती थी। बाकायदा पुलिस के पास जो है वो लोकेशन का सिस्टम भी मौजूद था, CDR का भी था। कहीं भी कोई वारदात होती थी, बड़ी हाई प्रोफाइल वारदात होती थी, तो उसमें जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए मुल्जमान गिरफ्तार किए जाते थे। 43 इजला के DPO, CPO, RPO बल्कि लाहौर पुलिस भी जो है वो हाथ पर हाथ रख के बैठ गई है। जहां पर ये डकैती की वारदात होती है, ना अब कोई लोकेशन और ना ही कोई CDR जो है वो हासिल की जाएगी, क्योंकि IG पंजाब जो है वो इस बात को लेकर खामोश बैठ गए हैं और कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठा रहे जिसकी वजह से पंजाब पुलिस में जदीद टेक्नोलॉजी को जो है वो दोबारा से बरूए कार लाया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है वो SS बंद है। आइंदा देखें कितने रोज तक इसको जो है वो बहाल किया जाएगा। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब बार काउंसिल और मुगल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लैब्स के दरमियान मुफावतनामे पर दस्तखत। लाहौर पंजाब बार काउंसिल और मुगल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लैब्स के दरमियान एक अहम मुफावतनामे पर दस्तखत किए गए हैं, जिसका मकसद कानूनी बरादरी को आला मेयार की सेहत की सहूलियात फराहम करना है। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान शम्स, लैब डायरेक्टर पंजाब बार काउंसिल के साथ ये मुफावतनामे हमारे अज़्म की अक्कासी करता है कि हम तशख़ीसी खिदमात के हर मुमकिन हद तक रसाई और सस्ती बनाना चाहते हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलाहुद्दीन नूर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस मौके पर मिर्ज़ा शहर मुगल एडवोकेट हाई कोर्ट और पंजाब बार कौंसिल के दरमियान ये मुगल लैब शराकत दारी महज एक कारोबारी मुआहदा नहीं है, ये हमारे इंसाफ के निज़ाम के मुहाफ़िज़ों की देखभाल के अज़म की तस्दीक है। और मज़र जावेद, मार्केटिंग मैनेजर मुगल लैब पंजाब बार कौंसिल के साथ हमारा तावन इस बात की वाजिया मिसाल है कि किसी तरह शराकत दारियाँ लोगों की ज़िंदगी में हकीकी फ़र्क डाल सकती हैं। कामरान बशीर, मुगल नायब चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल का कहना था कि मुगल लैब के साथ ये मुफाहमत नामा पंजाब बार कौंसिल के लिए एक अहम संग मील है। चौधरी एहसानुल हक एडवोकेट का कहना था कि ये शराकत दारी हमारे वकला और मुगल लैब इनके ख़ानदानों के लिए एक अहम मावनत का निज़ाम फराहम करती है। फैज़ आलम फैज़ी एडवोकेट का कहना था कि मुफाहमत नामा एक काबिल तारीफ़ इकदाम है जो हमारी कानूनी बरादरी का मुकम्मल मावनत फराहम करने का अज़म की तस्दीक करता है। ये मुफाहमत नामा पंजाब बार कौंसिल के अरकान के लिए एक उम्मीद की किरण है जो दिन रात इंसाफ के फ़रोग़ के लिए मेहनत करते हैं। मुगल लैब की जानिब से फराहम की जाने वाली रायत और ख़िदमात इस बात की अक्कासी करती हैं कि जब अदारे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ये वो माशरती भलाई में किसी तरह हकीकी फ़र्क डाल सकते हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी के नोटिस पर बरवक्त कार्रवाई। 12 साल बच्चा अफवान चंद घंटों में पाकपतन से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैसल टाउन मोहम्मद वलीद ने अपनी टीम के हमरा बच्चे अफवान को बाजियाब कराया। डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी ने अपने दफ्तर में बच्चे के वालिदैन को सपुर्द खाक किया। अफवान को ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बाजियाब करवा लिया गया। बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी पर वालिदैन ने SSP इन्वेस्टिगेशन को फूल पेश किया और शुक्रिया अदा किया। अफवान के वालिद ने थाना फैसल टाउन में इसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी पर SSP इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस अफसरान में तारीफी असनाद भी तकसीम की। शहरों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि उमर अयूब ने ट्वीट में तस्दीक की है कि जरताज गुल कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी लीडर होगी, जबकि जैन कुरैशी और अहमद चट्टा डेप्टी पार्लिमानी लीडर होंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे तैमूर यूसुफ जैसे। तैमूर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, जरताज गुल कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी लीडर जैन कुरैशी और अहमद चट्टा डिप्टी पार्लिमानी लीडर नामजद हो गए हैं। बानी पीटीआई ने जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्री की मंजूरी दे दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असम्बली को पीर के रोज जरताज गुल की नामजदगी के बारे आगाह करेंगे। इसके हवाले से मैं आपको मजीद ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर के लिए 4 नाम तजवीज़ किए थे, जिनमें जरताज गुल, साहिबजादा महबूब सुल्तान, जैन कुरैशी और अहमद चट्टा का नाम शामिल था। ये भी बताया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को पीर के रोज जरताज गुल की बाकायदा नामजदगी बारे आगाह करेंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल गुज़श्ता माह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कौमी असम्बली में जैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर नामजद किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के इजलास में जैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर नामजद करने का फैसला किया गया था। लेकिन आज इसके हवाले से ये एक अहम डेवलपमेंट आई है कि जरताज गुल को कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी लीडर नामजद किया गया है और पीर के रोज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असम्बली को इसके हवाले से, इस नामजदगी के हवाले से आगाह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया तैमूर यूसुफजई, आपका तफसीलात से आगाह करने।